आओ बच्चों, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी मैथ्स आपका जो चैप्टर 3 मैट्रिसेस है उसका एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट का ये पार्ट है। देखिए क्या कहता है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन वो जानना चाहते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको पता ही, एक रोज का होता है, एक कॉलम का होता है। देखिए, लेट एक्स ए बी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का ऐसा हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं 3। तो कुछ इस प्रकार रहता है कि एक्स बराबर ए बी इन ऑर्डर टू अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स बराबर ए बी, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। और वी विल अप्लाई दिस रो ऑपरेशन। ये क्या होता है? रो ऑपरेशन के लिए होता है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है एक्स ए बी ऑन एक्स ऑन द फर्स्ट मैट्रिक्स ए ऑफ द प्रोडक्ट ए बी ऑन आर एच एस, कि उसका प्रोडक्ट ए बी किया जाए तो आर एच एस के बराबर आ जाएगा। ये आपका है एलिमेंट्री ऑपरेशन का रो फॉर्मेट। सिमिलरली इन ऑर्डर टू अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एक कॉलम ऑपरेशन के लिए एक्स बराबर ए बी, जैसे यहाँ देखिए एक्स बराबर ए बी था, यहाँ भी एक्स बराबर ए, वी विल अप्लाई दिस ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऑन एक्स एंड ऑन द सेकेंड मैट्रिक्स बी ऑन द प्रोडक्ट ए बी ऑन आर एच एस, और प्रोडक्ट ए बी के लिए कि उसका आर एच एस बराबर हो जाए, इस वाले भी कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में कुछ हमारा फॉर्मेट्स होता है। एक तो फॉर्मेट ए आई ए, और दूसरा फॉर्मेट जो होता है ए आई ए, और एक फॉर्मेट होता है ए आई। ये दो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लेट कर लेते हैं कुछ मैट्रिक्स वगैरह। लेट एक्स ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of same order m, सेम ऑर्डर का होता है। तो हमारे पास कंडीशंस जो इक्वेशन दिए हैं, क्या होता है? एक्स बराबर ए बी, ठीक है। एक्स बराबर ए बी जो होता है, ये होता है एलिमेंट्रीज रो ऑपरेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन होता है एलिमेंट्री रोज का। और सिमिलरली x इजकल टू ए बी, ये होता है हमारा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसके लिए होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के लिए होता है। अब बेसिकली आप लोग तो जानते हैं एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन, फिर भी मैं आपको बता दूं, R1 चेंज टू R2, R2 चेंज टू K R2, R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2। ये 3 ऑपरेशन होता है बेसिकली, ठीक है ना। 3 रोज के होते हैं, 3 कॉलम के भी होते हैं। तो ये रोज वाला रहा, ठीक है। हम लोग पहले रोज वाले पे डिस्कस करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस तरह से समझते हैं, एक हेल्प लेते हैं। देखिए, इस रोज का फॉर्मेट क्या होता है? ए इजकल टू आई ए, ये फॉर्मेट होता है। हमको इस ए को, ए वाले मैट्रिक्स को दिखाना होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको प्राप्त करना होता है। क्या मल्टीप्लाई वगैरह हम करते चले रोज़ के साथ। अगर रोज़ हमने लिया तो कॉलम लेंगे तो कॉलम के साथ करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी रोज़ का डिस्कस करें तो उसमें रोज़ में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इस ए वाले मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाए। सेम प्रोसेस इसमें भी चलता आता है। तो ये चेंजेस हो जाएगा
और चेंज होकर के कुछ मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसका नाम हमने बी दिया है, और ये तो एज इट इज ऐसी रहेगा, ये प्राप्त होगा। तो देखिए कुछ रिजल्ट इस रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। अब जब इस रूप में रिजल्ट आपको मिलेगा तो आप ए इधर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई इजकल टू बी, ये आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं कि ए का इनवर्स इजकल टू बी, मतलब बी जो है ए का इनवर्स है, ठीक है। ये तो हमने आपको प्राप्त किया ERO एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन के हिसाब से, ये इसका था, ध्यान रखिएगा, ये हमने इसका प्राप्त किया। और जो चेंजेस होगी ध्यान रखना इसमें और आपके इसमें, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा AIA, तो ये चेंजेस दोनों होंगे क्योंकि इसमें हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना होता है। चलिए इस वाले फॉर्मेट की बात समझते हैं, इसका जरा, ठीक है ना। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, तो इसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं, या इक्वेशन जो स्टैंडर्ड दिया रहता है AAI, इस फॉर्मेट में इक्वेशन रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपका इक्वेशन रहता है। तो इसके भी ऑपरेशंस आपको पता है बेसिकली, फिर भी मैं आपको बता दूं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का। देखिए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा, C1 चेंज C2, C2 चेंज KC2, क्योंकि इसमें नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने होते हैं। सेकंड रूल जो होता है, फर्स्ट रूल में तो चेंजेस कर सकते हैं कोई भी कॉलम वगैरह, क्योंकि कॉलम की बात करें, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो कॉलम में जो भी बदलाव होगा। थर्ड वाले में एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह होती है, जैसे C1 चेंज टू C1 प्लस 2C3, मे बी C2 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करके किसी और कॉलम के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस आपका रहा इसी वाला, और पहले वाला ER वाला हमने पढ़ा था, तो इसी वाला ही हम लोग यहाँ पे, यानी कि कॉलम के हिसाब से कॉलम में अप्लीकेबल करके इसको हम लोग को दिखाना है। तो क्या दिखाना होता है, ए को आपको लाना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और ये एज इट इज ए, तो ए रहता है, लेकिन इसमें भी बदलाव आएगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो बदलाव क्या आएगा, ए ऑलरेडी बी कोई मैट्रिक्स प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें भी हम प्लस माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से करेंगे, जो भी कॉलम में चेंजेस करेंगे तो इन दोनों में चेंजेस होगा, इन दोनों में आपका चेंजेस होगा, तो ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए ए को इधर आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा, IA इनवर्स 1 इजकल टू बी, यानी ए इनवर्स क्या हो जाएगा बी। तो ये फॉर्मेट आपका आया। अब कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग करेंगे बेसिकली, तो समझ में आएगा। तो NCERT के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग चलते हैं और उसको थोड़ा सा करते हैं तो आपको अप्लीकेबल होगा। बस ये दो रूल आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रूल है ये आपको एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन के लिए है, AIA, और AI ये आपका एलिमेंट्री कॉलम। ये दो तरीका से हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स को पता करते हैं, ठीक है, या निकालते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 23 है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स दे रखा है तो आपको इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स से, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन के हिसाब से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यही मैट्रिक्स आपको दे रखा था, अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, A इजकल टू IA ये होता है, ठीक है ना, और एलिमेंट्री कॉलम हम लोग बाद में करेंगे, तो आपको क्लियरफाई होगा दोनों तरीके से। देखिए A जो मैट्रिक्स दिया था पुट कर दिया, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2x2 का है तो ये भी 2x2 का रहेगा, 3x3 का रहेगा तो ये भी 3x3 का रहेगा, ध्यान रखिएगा। इस वाले मैट्रिक्स ऐसे नॉर्मली होता है, A एज इट इज रहेगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको दिखाना होता है कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना होता है, और कुछ विशेष वगैरह नहीं है इसमें। चलिए तो हम लोग कुछ इसमें
रोज़ में कुछ चेंजेस लाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, देखिए ये तो आपको पता है कि 1 1 होना चाहिए, तो 1 तो एज इट इज़ है, हम इसकी बात करते हैं, यानी रो 2 में अप्लाई करते हैं। देखिए अगर इस 2 में इसका डबल हम लोग को माइनस कर दे तो ये 1 आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चलते हैं, देखिए लिखेंगे I2 चेंज टू R2 माइनस 2 R1, ये दोनों में एप्लीकेबल होगा, ये जो रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। R2 यानी R2 को चेंज करना तो R1 एज इट इज़ रहेगा, ध्यान रखिएगा। R1 हमारे पास क्या रहेगा, 1 और 2 एज इट इज़ रहेगा। R2 की बात है, ये देखिए 2 R2 माइनस 2 R1, 2 1 जा 2, तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या आपके पास आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इसमें आप अप्लीकेबल करेंगे, R2 माइनस 1 और माइनस 2 R1, तो 2 दूनी 4, माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 5, ये हो जाएगा आपका माइनस 5। देखिए ये प्रोसेस तो यहाँ कंप्लीट रहा। अब इसमें भी अप्लीकेबल हम लोग करते हैं, R1 तो सेम एज इट इज़ रहेगा, 1 0। R2 की बात है, देखिए R2 माइनस 2 R1, 2 R1 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि माइनस 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, माइनस 2। यहाँ देखिए R2 1 है और ये 0 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 0, तो ये 1 ही आएगा। ये रिजल्ट आपके पास रहा और एज इट इज़ ये तो आपके पास रहेगा, ठीक है। चलिए 1 0 तक का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमको 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या अप्लीकेबल करेंगे कि 1 आ जाए। तो देखिए माइनस 1/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कट जाएगा, यानी कि माइनस 1/5 R2 हम लोग करेंगे, तो R2 में ही अप्लाई फिर करते हैं। देखिएगा R2 चेंज टू माइनस 1/5 R2, देखिए अब ये अप्लीकेबल हम लोग करते हैं। तो देखिए R1 एज इट इज़ R2 में बदलाव लाते हैं, R1 तो एज इट इज़ रहेगा 1 2, देखिए 0 है, माइनस 1/5 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 एज इट इज़ लिखिए। माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1/5, तो माइनस माइनस प्लस और 5 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। ये रिजल्ट आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए सेम इसमें भी यही प्रोसेस करना है। पहला रोज तो सेम रहेगा क्योंकि रोज 2 की बात हम लोग चेंजेस किए हैं, तो पहला सेम एज इट इज़ आप लोग लिखिए। ये देखिए माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/5, तो माइनस माइनस प्लस 2/5 होगा, यानी ये रिजल्ट आएगा 2/5। 1 मल्टीप्लाई माइनस 1/5, तो माइनस 1/5 रिजल्ट आएगा। ये देखिए ये रिजल्ट आपके पास है, और ये तो एज इट इज़ रहेगा, उसकी फ़ोटो कॉपी रहेगी, आगे हम लोग लेते जाएंगे इससे आगे तक, और कुछ विशेष वगैरह नहीं, सेम एज इट इज़ उतरता जाएगा, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मेट तो क्लियर हो गया। यहाँ पे हमको चाहिए 0। अब इसे कैसे 0 लाया जाए ताकि फॉर्मेट देखिए हम ना, यानी कि R1 में हम लोग को चेंजेस लाने हैं। तो ये 2 है, इसका डबल करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं R1 को हम लोग को चेंज करना है, R1 माइनस 2 R2, गौर से देखिएगा R1 में बदलाव करना है। 1 R1 माइनस 2 R2, तो 0 में 2 से करेंगे तो 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, एज इट इज़ 1 रहेगा। 2 में देखिए R1 2 है, माइनस 2 R2, तो 1 इंटू 2, 1 में 2 से करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। R1 कंप्लीट कर दिया, R2 सेम एज इट इज़ वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रोसेस करते हैं। ये देखिए R1 बदलना है, ठीक है ना। R1 क्या बदलना है, R1 माइनस 2, 1 माइनस ये 1 माइनस 2 इंटू 2/5 यानी 4/5, 1 माइनस 4/5, तो 1 माइनस 4/5, तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। 1 माइनस इसका देखिए डबल करना है R2 का, तो 2 2 जब 4, 4/5, ठीक है ना। तो 5 माइनस 4 ये रिजल्ट आएगा, 5 माइनस 4 5 और माइनस 2, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 4/5, तो ये आपके पास रिजल्ट जो आएंगे ये आएंगे 1/5, 1/5, ध्यान से देखिएगा
1/5। यहाँ देखिए R1 0 माइनस इसका डबल करेंगे तो -2/5, 0 - 2/5, 0 - 2/5, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास क्या जाएगा 2/5, यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/5। ये कैलकुलेशन सावधानी से आप लोग कीजिएगा। यानी रोज का काम हमने कंप्लीट कर दिया। सेकेंड रोज पहले रोज का काम, सेकेंड रोज में एज इट इज वही रहेगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, यानी 2/5 और -1/5 एज इट इज रहा। ए आप लिख दे तो देखिए ए रिजल्ट आपके पास आया, तो कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, आई आप लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट रहा आपका 1/5, 2/5, 2/5 -1/5 इंटू ए को जब इधर लाएंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ए इनवर्स। देखिए ए को इधर हमने लाया और आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। फिर भी हम पहली बार आई से आपसे मल्टीप्लाई करते हैं कि सेकंड चांस में आपको मौका नहीं मिलेगा करने के लिए। 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, यानी आप लोग फाइनल ए इनवर्स इसी को लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। तो देखिए ए इनवर्स आसानी से निकल गया। तो ये हमारा क्या था, अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में कॉलम हम लोग करते हैं अप्लाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग करते हैं अप्लाई सेकेंड मेथड्स, अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम मेथड्स, कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ईसीयू कॉलम ऑपरेशन। तो ईसीयू का जो रूल होता है आपको पता है, ईसीयू का रूल होता है आई, ये फॉर्मेट होता है ईसीयू में, ठीक है। इसे हमको क्या लाने होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए ये आपके पास जो दे रखा है वो है 1 2 2 -1, ये तो आपको दे रखा है। यहाँ आगे बढ़िए, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये रिजल्ट रहा, ठीक है, कुछ विशेष वगैरह नहीं रहा। अब इसे हम लोग को लाने होते हैं, हम लोग को अप्लाई क्या करना है, ध्यान रखिए, कॉलम में चेंजेस करना है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है ना। कॉलम में हमको चेंजेस करना है। कॉलम देखिए तो ये तो कंप्लीट है, ठीक है, 1 है, यहाँ पे हमको 0 चाहिए, यानी कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 2 पहले यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करें, कॉलम 2 में अप्लाई करते हैं। देखिए 2 को अगर 0 लाने की कोशिश करेंगे तो 2 में से इसका डबल माइनस कर देंगे तो एज इट इज हो जाएगा। तो चलिए यही हम लोग करते हैं। देखिए C2 अप्लाई करते हैं, C2 चेंज करते हैं, तो C2 -2 C1, गौर से देखिएगा C2, ये रहा C2, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ देखिए 2 C2 -2 C1, 2 C1, इसका डबल माइनस करेंगे, C2 है C1 है, तो 2 1 2, 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 0, ये देखिए ये रिजल्ट आया। अब यहाँ गौर से देखिए C2, ये तो एज इट इज रहेगा 2, इसको हम लोग चेंजेस करेंगे, C2 तो आपके पास -1 रहा, -2 C1, तो 2 2 जब 4, 2 दूनी 4, -4 और -1 तो -5 आएगा, -5, ये देखिए ये रिजल्ट आया आपके पास। सेम कंडीशन इधर भी लाइए, ए इसमें भी, ये तो सेम रहेगा 1 0, इसमें बदलाव करना है, 0
0 माइनस इसका डबल 1 इंटू 2 2, 0 माइनस 2 तो ये -2 रहेगा। यहाँ देखें 1 माइनस 2 टाइम्स 0 का तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा। ये देखिए ये रिजल्ट आपके पास है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो दोनों कंप्लीट हुआ, नीचे की बारी है। ठीक है ना, तो हमको कोशिश करना है पहले यहाँ, ठीक है ना, कि इसको 1 कैसे लाया जाए। तो -1/5 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे C2 में तो आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं C2, ये देखिए कॉलम 2 है ये C2, -1/5 C2, -1/5 करते हैं। ठीक है, चलिए अब अप्लाई इसमें करते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा आपका फर्स्ट वाला कॉलम, क्योंकि उसमें कोई बदलाव हम लोगों ने किया है। 1 और 2, ये रहा 1 और 2, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो 0 ही एटलीस्ट आएगा, और -5 -1/5 C2, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। ये देखिए ये रिजल्ट आया है 1021। आगे बढ़िए, ए इसमें भी वही कंडीशंस करेंगे, C2 इसमें करना है, ये वाला एज इट इज रहेगा आपका 1 और 0, ये एज इट इज आपका रहेगा। -2 मल्टीप्लाई -1/5 यानी कि 2/5 हो जाएगा, 2/5। 1 मल्टीप्लाई -1/5 तो -1 को माइनस करते तो -1/5, -1/5। ये देखिए ये रिजल्ट आपके पास। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये रिजल्ट तो क्लियर हो गया, यहाँ पे हमको 0 की आवश्यकता है। ठीक है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए हमको 0 करना पड़ेगा, यानी इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डबल अगर माइनस कर दिया जाए तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग अप्लाई क्या करते हैं, C1, ये C1 है, ध्यान रखिएगा, C1 -2C2, C1 में 2C2 घटा देंगे, 2 माइनस 2 एकम 2 तो 2 2 घट जाएगा तो 0 आएगा। तो ये कंडीशंस वही हम लोग करते हैं। तो ऊपर वाले रोज तो सेम रहेंगे, नीचे वाली की बात है। देखिए कॉलम C1 2 -2 इंटू 1 2 2 2 0, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। और ये ऑलरेडी 1 तो एज इट इज है, क्योंकि हम लोग C1 बदलाव कर रहे थे। ये आपका कॉलम 1 है, तो एज इट इज ये आपका रहेगा। और यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सावधानी से, C1 ये रहा, C1 -2 C2 ये रहा, तो 2 दूनी 4, 4/5, 1 - 4/5 यानी 1/5 बचेगा। ये यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2 दूनी 4, ध्यान रखिएगा, 1 माइनस C1 ये रहा -2C2 C2 ये रहा 2, तो 2 2 जब 4, ठीक है, तो 1 - 4/5 यानी 5 - 4 तो 1/5 रिजल्ट आएगा यहाँ। तो यहाँ हम लोग आपको लिखेंगे 1/5। अब देखिए 0 C1 -2C2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई तो 2/5, तो ये रिजल्ट आएगा 2/5। अब देखिए इस वाले कॉलम के लिए 2/5, ये तो एज इट इज रहेगा आपका 2/5, क्योंकि आपका C2 है, C2 तो अप्लीकेबल हमने नहीं किया है, -1/5 -1/5, ये एज इट इज रहेगा। देखिए ठीक है, कुछ विशेष नहीं रहा इसमें। ठीक है, ये देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहा, ये रहा, और ये एज इट इज आप लिख दीजिए 1/5 2/5 2/5 -1/5। ए को इधर लाइए तो ए इन्वर्स हो जाएगा, आई को मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आएगा 1/5 2/5 2/5 -1/5। अब सावधानी से आप देख सकते हैं दोनों केसेस में ये एलिमेंट्रीज रो ऑपरेशन था और ये एलिमेंट्रीज कॉलम ऑपरेशन था। दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या है, सेम है। तो हम लोगों ने आसानी से दोनों का इन्वर्स निकाला, दोनों मेथड से, एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन से और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से, तो दोनों सेम आया।